जय हिंद। स्वागत है टारगेट विद वारिस में। आज की क्लास में पढ़ेंगे विशेषण, परिभाषा, भेद, उदाहरण, इन सभी को देखने वाले हैं। इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पे पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो आइए पढ़ते हैं विशेषण की परिभाषा क्या होती है। सबसे पहले देखेंगे विशेषण की परिभाषा। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। वे सभी शब्द जो वाक्य के अंदर संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को प्रकट करते हैं वो विशेषण शब्द कहलाते हैं। विशेषण शब्द का शाब्दिक अर्थ विशेषता होता है। तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को प्रकट करने वाले जो शब्द वाक्य के अंदर प्रयुक्त किए जाते हैं, वाक्य के अंदर प्रयोग किए जाते हैं, वो विशेषण कहलाते हैं। जैसे यहाँ पे उदाहरण से देखेंगे कि वह मोर सुंदर है। अब यहाँ पे मोर कैसा है? सुंदर है। मोर की विशेषता क्या है? सुंदर। मोर संज्ञा है, और जब संज्ञा की विशेषता प्रकट करने वाले शब्द वाक्य में प्रयोग हो गए तो ये विशेषण कहलाएंगे। यह आम मीठा है। आम संज्ञा है, आम की विशेषता क्या है कि यह मीठा है, तो जो मीठा शब्द है ये विशेषण कहलाएगा। तो इस तरह वाक्य में सुंदर और मीठा ये विशेषण हैं जो वाक्य में संज्ञा की विशेषता को बताने के लिए प्रयोग किए गए हैं। जब वाक्य के अंदर संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को प्रकट करने वाले शब्द प्रयोग होते हैं, ऐसे शब्दों को विशेषण कहते हैं। इसके प्रकार को देखेंगे कि विशेषण के कितने प्रकार होते हैं। विशेषण के मुख्य 5 प्रकार होते हैं। विशेषण के मुख्यतः 5 प्रकार होते हैं। गुणवाचक विशेषण, जो गुणवाचक विशेषण ये पहला प्रकार होता है विशेषण का। वहीं पे परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण और व्यक्तिवाचक विशेषण, ये 5 भेद या 5 प्रकार विशेषण के होते हैं। गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण और व्यक्तिवाचक विशेषण। एक एक करके हम इसको देखेंगे और समझेंगे, इसके उदाहरण को भी पढ़ेंगे। पहला देखते हैं गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण क्या होता है? वे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, आकार, रंग, स्वभाव, दशा आदि का बोध कराते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। वे विशेषण शब्द जो वाक्य के अंदर संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, स्वभाव, दशा का बोध कराएं वो गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे ऐसे शब्द कौन कौन से होते हैं? काला, पुराना, काला, पुराना, भला, छोटा, मीठा, देशी, पापी, धार्मिक। जो ये सभी शब्द हैं ये संज्ञा या सर्वनाम के गुण को व्यक्त करेंगे, तो ऐसे शब्दों को गुणवाचक विशेषण कहेंगे। जैसे बागीचे में सुंदर फूल है, तो यहाँ पे जो फूल कैसा है? सुंदर है। फूल की गुण विशेषता क्या है कि ये सुंदर है। धर्मपुर स्वच्छ नगर है। नगर की विशेषता क्या है कि यह स्वच्छ है। स्वर्गवाहिनी गंदी नदी है। अब नदी की विशेषता क्या है कि यह गंदी है, साफ सुथरी नहीं है। उसी तरह स्वस्थ बच्चे खेल रहे हैं। बच्चों की विशेषता क्या है कि ये स्वस्थ हैं। तो यहाँ पे सुंदर, स्वच्छ, गंदी, स्वस्थ, जो ये सभी शब्द हैं ये संज्ञा के गुण को व्यक्त कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये गुणवाचक विशेषण के उदाहरण कहलाएंगे। दूसरा जो भेद है वो संख्यावाचक विशेषण होता है। वे विशेषण जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित, अनिश्चित संख्या, क्रम या गणना का बोध कराते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। वे विशेषण शब्द जो वाक्य के अंदर संज्ञा या सर्वनाम के नंबर को बताएं, उसके क्रम को बताएं कि वो कितना है, और ये निश्चित भी हो सकता है, अनिश्चित भी हो सकता है, ऐसे शब्दों को संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। तो इस प्रकार यह संख्यावाचक विशेषण 2 प्रकार के हो जाते हैं, निश्चितवाचक संख्या विशेषण और अनिश्चितवाचक संख्या विशेषण। निश्चितवाचक संख्या विशेषण क्या होता है कि जो विशेषण शब्दों से निश्चित संख्या का बोध हो उसे निश्चितवाचक संख्या विशेषण कहेंगे। उसी तरह जैसे देखते हैं कि एक लड़का आम खा रहा है। अब यहाँ पर लड़कों की संख्या कितनी है? 1 है, यह निश्चित है।
कलमें मेरे लिए ले आना। कितनी कलम ले आना? 2 कलम ले आना। तो 2 कलम है, 2 क्या है यहाँ पे? संख्या है और निश्चित है। एक क्या है? संख्या है और निश्चित है, तो इसे कहेंगे निश्चित संख्यावाचक विशेषण। वहीं पे जो अगला उदाहरण होगा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण होगा, जिन विशेषण शब्दों से निश्चित संख्या का बोध न हो उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कई, कुछ, सब, बहुत, थोड़े, जो ये सभी शब्द हैं ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के उदाहरण कहलाते हैं। इन शब्दों के प्रयोग से हमें संज्ञा सर्वनाम की संख्या का जो है स्पष्ट नहीं होता है, तो ऐसे शब्दों को अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं कि कुछ रसगुल्ले खा लो। अब रसगुल्ले संज्ञा है, अब कितना रसगुल्ले खा लो इसकी संख्या निश्चित नहीं है, तो ये कुछ शब्द का प्रयोग किया गया है जो कि अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है। इसी तरीके से दूसरे उदाहरण में भी कुछ गेंदें खरीद कर ले आइए, तो यहाँ पे कितना गेंद लाना है ये स्पष्ट नहीं हो रहा है, तो जो कुछ शब्द है ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण होता है। कई, सब, बहुत, थोड़े, कुछ। जब इन शब्दों का प्रयोग वाक्य के अंदर किया जाता है तो ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। अब तीसरा भेद देखेंगे, परिमाणवाचक विशेषण। जिन विशेषण के द्वारा किसी वस्तु या किसी प्रकार की माप तौल को प्रकट किया जाता है उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। परिमाणवाचक विशेषण के उदाहरण को समझेंगे कि परिमाण मीन्स होता है मात्रा। तो जब वाक्य के अंदर कोई वस्तु के प्रकार दिया गया हो या वस्तु के नाम दिया गया और उसके मात्रा की बात की गई हो, मात्रा के बारे में बताया गया, वह वस्तु कितना है, थोड़ा है, कम है, ज़्यादा है, तो इसको कहेंगे परिमाणवाचक विशेषण के उदाहरण। जैसे वह 4 बार खाना खाया। अब खाना क्या है? एक द्रव्य है, पदार्थ है। अब ये इसकी मात्रा की बात की गई, कितनी बार? तो 4 बार। तो ये उदाहरण किसका है? परिमाणवाचक विशेषण। वह कल 2 बार सोया। वह 1 बार खेला। वह 4 बार नहाया। वह 2 चोर थे। तो यहाँ पे जब परिमाण की बात की जाएगी, जब यहाँ पे किसकी बात की जाएगी? परिमाण की, मात्रा की बात की जाएगी, तो उदाहरण कैसा होगा? परिमाणवाचक विशेषण के उदाहरण होगा। परिमाणवाचक विशेषण भी 2 प्रकार के होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो परिमाणवाचक विशेषण के भी 2 प्रकार हैं। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण को समझते हैं, जिन विशेषण शब्दों से वस्तु की निश्चित मात्रा का ज्ञान हो उसे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 2 मीटर, 5 किलो, 7 लीटर, ये निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। वहीं पे जब अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण को समझते हैं तो जिन विशेषण शब्दों से वस्तु की अनिश्चित मात्रा का ज्ञान होता है उसे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे थोड़ा, बहुत, कम, ज़्यादा, अधिक, जरा सा, सब, तो ये सभी स्पष्ट नहीं करते हैं मात्रा को, ये अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण कहलाता है। अब चौथा देखेंगे, सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण का चौथा भेद है, जो सर्वनाम, संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता की ओर संकेत करते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। ऐसे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता की ओर संकेत करते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे उदाहरण से समझते हैं कि ये लैपटॉप है। अब जो लैपटॉप है इसकी विशेषता की तरफ संकेत हो रहा है कि ये लैपटॉप है, इशारा हो रहा है किसके तरफ? लैपटॉप की तरफ। मोबाइल, ये मोबाइल है, अब मोबाइल की तरफ इशारा ये शब्द कर रहा है। उसी तरह बैग है, यह बैग है, जो यह शब्द है यह बैग की तरफ इशारा कर रहा है। यह कार है, कार की विशेषता यह है कि यह कार, उस इशारा। तो जब संज्ञा या सर्वनाम के तरफ संकेत करने वाले सार्वनामिक शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसके पहले, तो ये सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। सार्वनामिक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं। सार्वनामिक विशेषण, पहला मौलिक और दूसरा यौगिक, ये 2 प्रकार होते हैं सार्वनामिक विशेषण के। मौलिक को समझते हैं, जो सर्वनाम अपना मूल रूप में किसी संज्ञा की विशेषता बताते हैं, यह, एक, कोई, ये सभी सर्वनाम के मूल रूप हैं। तो जब यह, एक, कोई, जो सर्वनाम के मूल रूप होते हैं, जब ये वाक्य के अंदर आते हैं और संज्ञा की विशेषता को बताते हैं, संज्ञा से पहले प्रयोग होते हैं, तो इन्हें मौलिक सर्वनामिक विशेषण कहा जाता है। उसी तरीके से
जैसे इसकी उदाहरण को समझेंगे, यह आदमी नेता है। अब आदमी से पहले जो यह शब्द आया है, यह क्या है, एक सर्वनाम है, लेकिन जब यह संज्ञा के पहले आ गया है तो अब ये सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा। उसी तरह आदमी शिक्षक है, वह आदमी शिक्षक है, वह शब्द सर्वनाम है और ये संज्ञा से पहले आ गया तो ये क्या होगा, सार्वनामिक विशेषण होगा। उसी तरह यौगिक को समझते हैं, जो सर्वनाम किसी प्रत्यय के योग से बनकर किसी संज्ञा की विशेषता बताते हैं, जैसे ऐसा, कैसा, जैसा आदि यौगिक सर्वनाम कहलाते हैं। उदाहरण से समझ लेते हैं, ऐसा लड़का मिलना कठिन है। अब लड़का के आगे ऐसा शब्द का प्रयोग हुआ, तुम्हारे जैसा आदमी मैंने नहीं देखा। अब जो आदमी से पहले जैसा शब्द का प्रयोग हुआ तो ये ऐसा, जैसा, कैसा, जो ये सभी शब्द होते हैं ये यौगिक सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। विशेषण का अंतिम भेद देखेंगे, व्यक्तिवाचक विशेषण। व्यक्तिवाचक विशेषण ये पांचवा भेद होता है विशेषण का। व्यक्तिवाचक विशेषण वे विशेषण शब्द जो व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से बनकर अन्य संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताते हैं, उन्हें व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। वे विशेषण शब्द जो व्यक्तिवाचक संज्ञा से बनता है और यह वाक्य में किसी दूसरे संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताते हैं, उन्हें व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे जो है समझेंगे कि जोधपुरी जूता। अब जो जोधपुर है ये क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जब इसको जोधपुरी बना दिए तो अब ये एक विशेषता बन गई उस शहर से रिलेटेड, तो ये जोधपुरी जूती, इसका तात्पर्य कि जोधपुर में बनने वाले जो जूते होते हैं उसकी विशेषता की बात की जा रही है। बनारसी साड़ी, अब बनारस एक शहर का नाम है जो कि व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, लेकिन जब बनारसी शब्द का प्रयोग कर रहे हैं तो जैसे ही बनारस हमने बनारसी बनाया तो अब ये बनारस की विशेषता बन गई बनारसी। अब उसके अंदर जो साड़ी बनती है बनारस में उसकी विशेषता हो रही है कि बनारसी साड़ी। इसी तरह कश्मीरी सेब, बीकानेरी भुजिए, इन वाक्यों में जोधपुरी, बनारसी, कश्मीरी, बीकानेरी शब्द व्यक्तिवाचक विशेषण हैं जो कि व्यक्तिवाचक संज्ञा से बने हुए हैं। उदाहरण से जो है इसको देखेंगे, बनारसी साड़ी, कश्मीरी सेब, बीकानेरी भुजिया, जोधपुरी जूती। वाक्यों में बनारसी, कश्मीरी, बीकानेरी, जोधपुरी शब्द व्यक्तिवाचक विशेषण होते हैं। तो इस तरह से आपने विशेषण के प्रकार, विशेषण की परिभाषा, इसका अर्थ और इसके उदाहरण को आपने समझ लिया। आशा करते हैं ये क्लास आपको समझ में आया होगा, ये क्लास आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, शुक्रिया।